बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मौज़म ख़ान और मैं हूं मौज़म ख़ान। मेरी हमेशा से ये कोशिश रही है कि आपके लिए कोई ना कोई नई वीडियो डाली जाए ताकि आपको प्रैक्टिकल सेशन यानी कि आपको अमली एस्ट्रोलॉजी जो है वो सिखाने का मौका मिले। मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये चैनल जो है ये मैंने इसलिए स्टार्ट नहीं किया कि इससे पैसे कमाए जाएँ। मैंने ये चैनल इसलिए स्टार्ट किया है कि आप लोगों को कुछ नया सीखने को दिया जाए। इसीलिए आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कुंडली जिसमें बहुत सारी बातें सीखने को है। एक आदमी अपने ख़ानदान में पैदा होता है, अकेला बेटा है। वालिदैन बहुत नामी ग्रामी लोग थे। आमतौर पर यह देखा गया है कि जो लोग बहुत नामी ग्रामी होते हैं उनके बेटे बहुत नाम नहीं कमाते। या कहते हैं ना कि एक दफ़ा बानो कुदसिया ने कहा था जब बहुत बड़ा दरख्त होता है तो उसके नीचे फिर दरख्त नहीं उग सकता। तो इसीलिए बहरहाल हम आपके लिए लेकर आए हैं कुंडली संजय दत्त की, मशहूर एक्टर खलनायक संजय दत्त। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 29 जुलाई 1959। ये लियो हैं बाय सन साइन। मैंने वो पेज पर आप कुंडली दी भी हुई है, अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। बहरहाल हम इनकी कुंडली के मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स पढ़ेंगे। संजय दत्त के बारे में ये कहा जाता है कि इनकी ज़िंदगी बहुत नशेब व फराज में से गुजरी है। अगर इनकी बनाई हुई आप फिल्म देखें जो इनकी ज़िंदगी पर बनी है संजू, तो उसमें भी इनकी ज़िंदगी के कई एक मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली गई है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो है वो है कि आदमी एक बहुत बड़े ख़ानदान में होकर पैदा होकर नशे की लत में पड़ गया, बहुत सारी शादियाँ की, बहुत सारे इश्क किए और बहुत दफ़ा जेल देखी। ये सब कुछ एक ही कुंडली में कम ही देखने को मिलता है। जब इनकी कुंडली बनाते हैं तो उसमें यह है कि सन इन लियो विद मर्करी इन लियो, मून इज़ इन टॉरस एक्सॉल्टेड विद वीनस अपने घर से 5वें में बैठा हुआ है, इन वर्गो विद मार्स, राहु इन लिब्रा मून से 6ठे में, सन से 3रे में, सैटर्न सन से 6ठे में और मून से 9वें में, केतु इन एरीज। तो ये बहुत ही प्लैनेटरी कंडीशन, बड़ी डिफरेंट किस्म की प्लैनेटरी कंडीशन है। सबसे पहले तो ये देखें कि मैं यहाँ से शुरू करूँगा कि एक आदमी अपनी ज़िंदगी में नशा शुरू करता है और फिर छोड़ देता है। और ये नहीं कि वो सिर्फ नशा करता है, बल्कि ऐसा नशा करता है जो दुनिया जहान में जितने भी नशे हैं उन सब का मजमुआ करता है। यानी कि हर वो चीज़ कर लेता है जो कोई आदमी ज़िंदगी में कभी भी सोचता है और फिर वापस आ जाता है। ये कहाँ से पढ़ा जाता है? सबसे पहले हम देखते हैं कि किसी भी कुंडली में कि किसी भी आदमी का सन कैसा बैठा हुआ है और उसका मून, उसकी सोच कैसी बैठी हुई है। सन डील करता है वाइटलिटी को, पावर को, स्ट्रेंथ को, सोल को और अपने करने वाले सारे फैसलों को। तो सन इन लियो 90% सन इन लियो पहले बेटे। सन इन लियो अपने घर में जब असेंडेंट लॉर्ड इन असेंडेंट हो तो इसका मतलब ये है कि ये आदमी बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ पैदा हुआ है और स्ट्रॉन्ग फिजिक के साथ भी पैदा हुआ है। अपने आप में खुद बड़ा होने की कोशिश करता रहेगा। पूरी कोशिश ये करेगा कहीं ना कहीं से कि इसकी अपनी ज़िंदगी में जो इसकी अपनी ज़िंदगी है उसमें एक गरूर, एक इम्पोर्टेंस, एक डिग्निटी हर हाल में रहे। इसलिए लियो में सन का होना बहुत ही अच्छा होता है। साथ में मर्करी है जो 11वें घर से उठकर आया है। जब ये कह सकते हैं कि दूसरे घर से भी उठकर आया, क्योंकि 11वां घर जेमिनी है और दूसरा घर वर्गो है, इसका लॉर्ड मर्करी। जब भी 11वें घर से उठकर लॉर्ड आपकी तरफ आता है तो आपको दुनियावी अलूम बहुत ज़्यादा मिलते हैं, ट्रैवलिंग भी आप करते हैं। दूसरे घर का लॉर्ड आकर आपके साथ मिल जाना, आपको इब्तदाई उम्र में आला तालीम यानी कि हासिल करने की ख्वाहिश, लेकिन मर्करी मिडिल एज का लॉर्ड है, वो एजुकेशन का लॉर्ड है जो मैट्रिक तक ली जाती है। तो इसलिए आई थिंक कि मर्करी का यहाँ पर होना उसकी यही एज को डील करता है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा। जब भी हमने एजुकेशन देखनी हो किसी आदमी की तो हम देखते हैं 3रा घर, 5वां घर, 9वां घर, 11वां घर, उनके लॉर्ड्स। तो इनका मर्करी उठकर आया हुआ है जो कम्युनिकेशन, वर्बल एक्सप्रेशन, लर्निंग, कंसल्टेंसी, काउंसलिंग, वर्बल एक्सप्रेशन, लर्निंग, किसी चीज़ को सीखना, उसको एक्सप्रेस करना, ये उसका लॉर्ड है। उसके तो काफ़ी एडवांटेज होंगे, इसी वजह से तो ये एक्टर है। फिर यह सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है
कि तीसरा घर जो जेन्युइन तीसरा घर है सन से राइट साइड पे, वहाँ पर वर्गो और लिब्रा, लिब्रा बनता है थर्ड घर, और उसमें राहु वहाँ पर लिब्रा में बैठकर एग्जॉल्टेड है। तो जब राहु भी एग्जॉल्टेड होगा तो इसका मतलब ये आदमी का प्रोफेशन कम्युनिकेशन है। लेकिन जब हम किसी भी आदमी की ज़िंदगी में ये देखते हैं कि इन्होंने जुआ या ये जो हम कहते हैं कि नशा या ये सारे जो इन्होंने ड्रग्स ली, वो कैसे ली, उसके लिए बहुत आसान तरीका है कि इनके अगर आप देखें जुपिटर इन स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो द लास्ट मार्स डील विद ड्रग्स, मेडिसिन, इंजेक्शंस, और मून से 5वें में घर। जब भी ये अपनी दोस्ती यारी में ये लोगों के साथ मिलेंगे तो इनको बहुत ही अच्छा लगेगा दोस्तों से मिलना। इनकी बहुत यारियाँ होंगी, ऐसे दोस्त बहुत कम होते जो अपनी पूरी ज़िंदगी दूसरों पर निश्चावर कर देते हैं। तो ये इनकी ज़िंदगी में ये है कि मार्स इनका 4 से उठकर तीसरे में गया, दूसरे में गया हुआ है। जब 4th का लॉर्ड उठकर दूसरे में जाए तो मून से 5वां बने तो आदमी अपनी ज़िंदगी में अपने घर में अपने दोस्तों को लाकर उनके साथ पार्टियां करना चाहता है। लेकिन मार्स इन वर्गो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं कभी भी माना गया। मून से 5वां, इनके दोस्त जो होंगे वो इनसे फ़ायदा भी लेंगे, इनकी ज़िंदगियों में सारे मामलों को भी आगे बढ़ाएंगे, और वही जो इनके जानने वाले हैं वही इनको ड्रग्स पर लगा देंगे। तो इसलिए ये कुंडली कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी अच्छी नहीं है, सिर्फ दोस्तों और रिश्तों के एतबार से, बाकी एतबार से बहुत ही अच्छी है। अगर आप देखें तो 9th में सैटर्न बैठा हुआ है इन कैप्रिकॉर्न, मून से 9th में। तो ये जिस तरह इनकी उम्र बढ़ेगी ये ज़्यादा मजहबी होते चले जाएंगे, ज़्यादा अच्छे होंगे, लोगों के लिए हेल्पफुल होंगे, चैरिटी करने की तरफ भागेंगे। ज़िंदगी इनकी बहुत ज़्यादा बेहतर दुनिया में गुजरेगी और हर एक की मदद करने के लिए तैयार रहेंगे। मून इन टॉरस एक ऐसे आदमी को बताता है जो ज़हनी तौर पर हमेशा लोगों के लिए काम करना चाहता है, खुश मिजाज आदमी है, भलाई के लिए पैदा हुआ है, जेंटल आदमी है। उसका लॉर्ड उठकर वीनस 5वें में गया हुआ है, जिसका मतलब ये है कि अपनी ज़िंदगी में इनका झुकाव दोस्तों और फ्रेंड्स की तरफ बहुत ज़्यादा होगा। यही वजह है कि इनके बहुत सारे इश्क चले। अब आ गई शादियाँ। शादी को पढ़ने के लिए सन से 7वां, मून से 7वां पढ़ लें। सन से 7वां मार्स 5वें में बैठा हुआ है मून से। इनकी ज़िंदगी में बहुत सारी लव अफेयर होंगे, और जिन से इनके अफेयर होंगे उनको कोशिश करेंगे उनको अपनी ज़िंदगी में घर में लाए। मार्स इन वर्गो जिसका लॉर्ड उठा और आकर आपके साथ आकर सन के साथ बैठ गया मरकरी। तो इसका मतलब है कि जो भी दोस्त होंगे आप उनको घर लाएंगे। इसलिए अगर आप इनकी तरफ देखें तो इनके स्कैंडल्स भी बहुत सारे बने मून की वजह से, और वीनस की वजह से इनके स्कैंडल बहुत बनने ही थे, क्योंकि सन लॉर्ड उठकर गया ही दूसरी तरफ। तो बचपन से ही इन्हें चाहत, प्यार, मोहब्बत, इस तरह के बहुत सारे मामलों में से गुजरना पड़ा ही है। तो इसीलिए वजह से वो गुजरते रहे, इसलिए इनके बहुत सारे इश्क होंगे। लेकिन जिसे इन्हें पक्का इश्क होगा वो इनसे शादी ज़रूर करेंगे। और जब भी मरकरी स्ट्रांग होता है तो 3 शादियां करवाता है हर हाल में, कम से कम 3। अब आ गई कि इनकी वेल्थ का जो खाना होता है दूसरा, अगर आप देख लें दूसरे सन से दूसरे खाने में मार्स एंड वीनस बैठे हुए हैं, जो ट्राइन दे रहे हैं सैटर्न को। तो सैटर्न मून से इनके 5वें बैठा हुआ है। जब तक ये ज़िंदा रहेंगे एक अच्छी ज़िंदगी गुजारते रहेंगे, बहुत सारे मुआशी मामलात इनके इकट्ठे होंगे, बहुत सारे पैसे इनके पास इकट्ठे होंगे, और मून से 9वें में सैटर्न होने की वजह से अपनी ज़िंदगी में आखिर में खैरात शुरू कर देंगे और खैरात करते रहेंगे। इसलिए सुनील दत्त साहब जो इनके वालिद साहब थे उनके बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने भी अपनी ज़िंदगी में पॉलिटिक्स में आकर सर्विसेज देने और खैरात करने का एक बहुत बड़ा सिलसिला शुरू किया था। तो ये हॉरोस्कोप कई एक एंगल से, अगर आप फिर मैंने कहा कि अगर आप ये देखना चाहते हैं कि कोई आदमी अपनी ज़िंदगी में इंटरनेशनल फेम गेन करेगा कि नहीं, तो आपने कुछ और नहीं देखना, आपने सिर्फ राहु देखना है, क्योंकि राहु लॉर्ड है इंटरनेशनल ट्रैवलिंग का, इंटरनेशनल फेम का। राहु को कहा जाता है लॉर्ड ऑफ ओशंस एंड स्काईज। तो वो इनका तीसरे में बैठा हुआ है। एक्टर सारे के सारे तीसरे 11वें से पढ़े जाते हैं। तीसरे में यानी कि जो बोल कर पैसे कमाने हैं उसका लॉर्ड एक्स्ट्रॉर्डनरी एक्सॉल्टेंट बैठा हुआ है, जिसकी वजह से आदमी अपनी ज़िंदगी में वर्बल एक्सप्रेशन के थ्रू, अपनी एक्सप्रेशन के थ्रू, एक्टिंग के थ्रू ग्रेटर मकाम हासिल कर लेगा हर हाल में। तो इसलिए बहुत सारी प्लानिटरी कंडीशन इनकी ऐसी हैं जिसकी वजह से ज़िंदगी में ये कहा जा सकता है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे, ट्रैवलिंग की,
राइज़ किया, अच्छी ज़िंदगी गुजारी। इनकी प्लानिटरी कंडीशन में अगर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो वो सिर्फ सैटर्न है। सैटर्न डील करता है 52 की उम्र के ऊपर। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो 52 की उम्र के बाद का इनका दौर शुरू हुआ है वो इनकी ज़िंदगी का सबसे सुखी दौर था। यह बचपन बहुत अच्छा था क्योंकि मून एक्सॉल्टेड बैठा हुआ है, तो मून भी होते तो बंदा अपनी ज़िंदगी में एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी पलता है। तो इन्होंने भी अगर देखें तो इन्होंने भी बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी अटेंशन अपने पेरेंट्स से ली बचपन में और एक बहुत ही आला ज़िंदगी गुजरी। सो इसी उम्मीद के साथ कि हम आपको फिर एक नई कुंडली बनाकर फिर एक नई तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे, आपको कुछ और नया इल्म देने की कोशिश करेंगे। बहरहाल ये कुंडली को अगर आप गौर से देखें और मैंने जो कमेंट्स दिए हैं अगर आप उनको ज़्यादा से गौर से देखें पढ़ें तो आपको काफ़ी सारा एडवांटेज हो जाएगा और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी ज़िंदगी में एक नया मोड खोलेंगी। क्योंकि मैं करता हूँ ना इंडियन एस्ट्रोलॉजी करता हूँ ना वेस्टर्न करता हूँ, ये मेरी अपनी एक एस्ट्रोलॉजी है जो मैंने खुद क्रिएट की है। अगर इंडियन एस्ट्रोलॉजी पर जाए तो इनका फिर स्कॉर्पियो असेंडेंट बनता है और हमारी एस्ट्रोलॉजी में अगर आप आएँ तो फिर इनका लियो बनता है। सो उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो पर कमेंट ज़रूर करेंगे। हमेशा की तरह खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।